Good morning. Now we will see next topic that is file structure in that directory structure in that two level directory structure, which is very easy. All these topics are much more simpler. You can study on your own, but then also we will try to cover all the points. टू लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? इसके पहले हम लोग ने देखा सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर. तो सिंगल लेवल में क्या था? ओनली डायरेक्टरी एंड डायरेक्टरी कंटेंट्स इट्स फाइल्स. बट टू लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में क्या रहेगा? वापस से इसके डायग्राम बनाओ, आप अपने आप उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो. टू लेवल डायरेक्टरी मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आपको दो लेवल दिखानी है, लेकिन याद करो उसमें आपको दो वर्ड याद रखने हैं, UFD एंड MFD. UFD मतलब यूज़र फाइल डायरेक्टरी एंड MFD मतलब मास्टर फाइल डायरेक्टरी. इन टू लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है? अ सेपरेट डायरेक्टरी इज प्रोवाइडेड टू ईच यूज़र. मतलब जितने सारे भी यूज़र है वो सबके लिए एक सेपरेट डायरेक्टरी प्रोवाइड की जाती है. आपको डायग्राम दिखाता हूँ मैं. ये देखो, यहाँ पे क्या है, ऊपर देखो MFD मास्टर फाइल डायरेक्टरी. मास्टर फाइल डायरेक्टरी में क्या रहेंगे? यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4 एंड सो ऑन. बट फॉर ईच यूज़र देयर इज also फाइल डायरेक्टरी. मीन्स एवरी यूज़र इज हैविंग इट्स ओन फाइल डायरेक्टरी. यूज़र 1 की है यूज़र फाइल डायरेक्टरी पहली, फिर यूज़र 3 की सिमिलर रहेगी, यूज़र 2 की सिमिलर रहेगी, यूज़र 4 की सिमिलर रहेगी. जितने सारे यूज़र वो सबके एंट्री रहेगी मास्टर फाइल डायरेक्टरी में. द तो यहाँ पे दो वर्ड आपको लिखने ही है, UFD एंड MFD. यूजर डायरेक्ट व्हेन यूजर रेफर्स टू पर्टिकुलर फाइल. यूजर अगर किसी फाइल को रेफर करता है तो वो सबसे पहले कहाँ पे जाएगा? मास्टर फाइल डायरेक्टरी में जाएगा. मास्टर फाइल डायरेक्टरी क्या बोलेगी कि वो यूजर की फाइल कहाँ पे लोकेटेड है. अगर यूजर 1 है तो ऑब्वियसली वो कहाँ पे जाएंगे? यूजर 2, 3, 4 पे जाएंगे क्या? नहीं. देन द फ्लो विल गो और पॉइंटर और एड्रेसिंग स्कीम विल गो टू द यूज़र लेवल यूज़र डायरेक्टरी 1. मतलब जो पहले रहेगा उसी के अंडर जाएगी. मान लो यहाँ पे मुझे यूज़र 4 का ए नाम की डायरेक्टरी में जाना है. तो ए तो बहुत सारे लोगों के पास है. कहाँ पे है? यूज़र 1 के पास है, यूज़र 2 के पास है, यूज़र 3 के पास है एंड यूज़र 4 के पास है. बट ईच यूज़र मुझे अलग से आइडेंटिटी यहाँ पे क्या प्रोवाइड की है? विद द नेम ऑफ द यूज़र. सो ए भले ही किसी के पास भी हो, लेकिन किसका ए? यूज़र 1 का, यूज़र 2 का, यूज़र 3 का या फिर यूज़र 4 का. ये इंडिकेट करने वाली कौन है? यूज़र फाइल डायरेक्टरी. सो ओवरऑल स्ट्रक्चर समझा. यहाँ पे क्या है? द रूट ऑफ ट्री इज द MFD मतलब मास्टर फाइल डायरेक्टरी. रूट मतलब क्या है? टॉप में है तो क्या है? वो मास्टर फाइल डायरेक्टरी है. और मास्टर फाइल डायरेक्टरी में क्या है? यूज़र 1, 2, 3, 4 है. वो यूज़र की फाइल डायरेक्टरी मतलब आपकी यूज़र फाइल डायरेक्टरी. दैट इज यूज़र फाइल डायरेक्टरी. यूज़र 1 में देखो क्या है? कैट है, BO है, ए है, टेस्ट है. यूज़र 3 में क्या है? ए एंड टेस्ट है. उसके एडवांटेज क्या है? इट शोर द फाइल नेमिंग कोलिजन. मतलब पहले के इसमें क्या था, हम लोग को सिमिलर नेम हम लोग नहीं दे सकते थे. ए नाम की फाइल है तो विद इन द सेम डायरेक्टरी रूट डायरेक्टरी में वापस से ए रिप्लेस नहीं हो सकता था. वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया. दिस मेथड आइसोलेट वन यूज़र फ्रॉम अनदर. आइसोलेशन हो गया क्योंकि अलग अलग यूज़र है. डिफरेंट यूज़र में हो फाइल विथ अ सेम नेम. अलग अलग यूज़र के पास सेम नेम की फाइल हो सकती है. डिसएडवांटेज क्या है? शेयरिंग इज डिफिकल्ट एंड स्टिल नॉट स्केलेबल. स्केलेबल मतलब अगर इसमें कुछ ऐड करना है, डिलीट करना हो, स्केल मतलब नंबरिंग, तो वो शायद आपको डिफिकल्ट जा सकता है. इसके बाद है ट्री डायरेक्टरी स्ट्रक्चर. देख के ही आपको समझ में आएगा. ऊपर है रूट. रूट ट्री जो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा था सिमिलर टाइप में क्या है? ट्री डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है. यहाँ पे क्या है? बिन है, स्पेल, प्रोग्राम. स्पेल की सब कैटेगरी में स्टैट, मेल, डिस्ट. फाइल अगर बनती है तो वो सर्कल से इंडिकेट किया है. स्क्वायर मतलब क्या है? डायरेक्टरी. एंडिंग में देखो सब फाइल है, मतलब फाइल के बाद डायरेक्टरी नहीं हो सकती, डायरेक्टरी के बाद फाइल हो सकती है. तो ओवरऑल डायग्राम देख के आप बोल सकते हो. बट इंपॉर्टेंट वर्ड का कौन सा है यहाँ पे? एब्सोल्यूट पार्ट एंड रिलेटिव पार्ट. एब्सोल्यूट पार्ट मतलब क्या?
अगर मैं कहीं और पे मतलब मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ और उसमें कोई तो रिसोर्स को ऐड कर रहा हूँ और वही मुझे एड्रेस पूछा जाए तो मैं क्या करूँगा, टोटल एड्रेस करूँगा। एब्सोल्यूट पाथ बिगिन एट द रूट ऑफ एंड फॉलो द पाथ डाउन टू द स्पेसिफाइड फाइल। मतलब रूट से स्टार्ट होगा और एंडिंग फाइल मतलब लास्ट फाइल तक जाएगा। और रिलेटिव पाथ मतलब क्या रहेगा, खाली कंपेरेटिव मीन्स अगर आपके एक ही फोल्डर में HTML की फाइल है, HTML के फाइल की इमेज है, तो आपको कोई पाथ देने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या दोगे, सिंपली वो फोल्डर का नाम एंड इमेज नेम या फिर ओनली इमेज नेम, ये हो गया रिलेटिव पाथ। लेकिन एब्सोल्यूट पाथ क्या होगा, सी ड्राइव में सेमी कॉलम में डॉक्यूमेंट सेटिंग में डेस्कटॉप में यूज़र नेम के साथ आगे चल के उसके फोल्डर का नाम और इमेज का नाम। ये हो गया आपका ट्री डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। इसके एडवांटेज क्या है, यूजर कैन क्रिएट डायरेक्टरी एज वेल एज सब डायरेक्टरी होए, डायग्राम में देख के मालूम पड़ सकता है। यूजर कैन प्रोवाइड एक्सेस टू सब डायरेक्टरी, इट प्रोवाइड्स बेटर स्ट्रक्चर। डिसएडवांटेज क्या है, डुप्लीकेट कॉपी फाइल की बन सकती है। इट इज़ इनएफिशिएंट बिकॉज इनएफिशिएंट क्यों, मल्टीपल कॉपी है तो कौन सी फाइल कभी गेन करनी है ये डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो ये क्या है, ट्री डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। एग्ज़ाम में कभी कभी पूछते हैं, देख लो इजी है, और कभी भी आप बुक प्रेफर करो तो भी आपको समझ में आएगा। अभी नेक्स्ट है डिस्क ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। तो डिस्क ऑर्गेनाइजेशन मतलब नॉर्मली डिस्क क्यों लगती है आपको, डिस्क का फंक्शन क्या है, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। जो कोई भी डेटा मेमोरी में नहीं रह सकता या फिर शॉर्ट मेमोरी की कैपेसिटी स्टोरेज की बढ़ानी है तो आपका आता है सेकेंडरी स्टोरेज। तो वही है डिस्क ऑर्गेनाइजेशन। डिस्क खुद कैसे काम करती है, डिस्क का स्ट्रक्चर कैसे है, ये सब कुछ किस में आता है, आपके डिस्क ऑर्गेनाइजेशन में। वहाँ पे आएगा आपका हेड, स्पिंडल, मैग्नेटिक डिस्क इन ऑल। उसका जो आगे हम लोग पढ़ेंगे तो वही आता है डिस्क ऑर्गेनाइजेशन में। डिस्क ऑर्गेनाइजेशन में भी डिस्क मैनेजमेंट करना लिनक्स में डिफरेंट है। यहाँ पे देख लो एक डायग्राम, ये क्या है आपकी डिस्क मैनेजमेंट। देखो उसमें हार्ड डिस्क है, पार्टीशन 1 2 3। पार्टीशन 2 की सब कैटेगरी देखो वापस से, बूट ब्लॉक, सुपर ब्लॉक, इनकोड लिस्ट, डेटा सुपर ब्लॉक, सिलेंडर ग्रुप करके आगे है। वापस से इनकोड लिस्ट की कैटेगरी सब कैटेगरी की है, मतलब वापस से उसको ब्रेक डाउन किया है। वो है आइनम, डेटा ब्लॉक रेफरेंस, मेटा डेटा। आइनम के वापस से डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाया तो आइनम, फाइल नेम, कर्नर, यानी ये क्या हो गई, लिनक्स फाइल सिस्टम। लिनक्स फाइल सिस्टम में क्या होता है, कमांड कौन सी है, DF, DU एंड fdisk कमांड। नेमली DF यूज क्यों होती है, टू चेक द फाइल सिस्टम डिस्क यूजेस। DU चेक क्या करने के लिए, डिस्क यूजेस। और fdisk क्या है, डिस्क का पार्टीशनिंग चेक करने के लिए यूज होती है। वहाँ पे देखो फाइल सिस्टम फॉर्मेट कौन से है, ext3, ext4। आपस से मैं फोटो दिखाता हूँ, ext4, ext6, FAT16, FAT32। ये क्या है, लॉन्ग स्टैंडिंग लिनक्स फॉर्मेट, ओल्डर MS फाइल फॉर्मेट, न्यूअर विंडो फॉर्मेट। ये सब आपको फाइल माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज में जाओगे तो वहाँ पे कहीं पे तो आपको देखने मिलेगी। अभी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है जो ऑर्गेनाइजेशन, वही आप फिजिकल डिस्क स्ट्रक्चर, वही आप ऑर्गेनाइजेशन के जैसा कंपेयर कर सकते हो। फिजिकल डिस्क स्ट्रक्चर मतलब क्या, फिजिकली हमारी हार्ड डिस्क कैसे दिखती है। कभी ओपन किए हुए हार्ड डिस्क आपने देखी रहेगी, हार्डवेयर का एक सब्जेक्ट हुआ था आपको। तो नॉर्मली क्या रहता है, अ मैग्नेटिक डिस्क इज कॉमनली यूज एज ए सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम। मैग्नेटिक डिस्क की यूज होती है एज ए सेकेंडरी स्टोरेज। डेटा सेकेंडरी स्टोरेज से आता है आपके मेमोरी में, और मेमोरी से कहाँ पे आएगा, प्रोसेसर के पास। जैसे भी चेंजेस हो, जैसे भी कोई कैलकुलेशन हो, जितने भी चेंजेस हो, बाद में आपको क्या करने हैं, मेमोरी में रहती है फाइल, लेकिन वो बाद में कहाँ पे स्टोर करवानी है आपको, बैक टू डिस्क स्टोर करनी है आपको। ओके, तो इसके लिए डायग्राम तो ड्रॉ करनी है आपको। डायग्राम में इंपॉर्टेंट पार्ट कौन से है, बेस कास्टिंग, स्पिंडर, स्लाइडर, एक्चुएटर आर्म, एक्चुएटर, SCSI इंटरफेस, जंपर पिन, पावर कनेक्टर, टेप सील, प्रेटर,
केस माउंटिंग, ये सब इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है आपका, प्लेटर। प्लेटर मतलब क्या, जो एक्चुअल पार्ट है जी जहाँ पे आपकी डेटा स्टोर होगा, तो वही क्या है आपका, वही क्या है आपका डिस्क। डिस्क कैसे हो सकती है, मे बी वन साइड या फिर मे बी टू साइड, मतलब एक साइड पे भी डिस्क के आप डेटा रीड राइट कर सकते हो या टू साइड पे भी। सो द कैटेगरी इज सिंगल साइडेड एज वेल एज द बोथ साइडेड वेन डिस्क इज यूज। ऐसे मल्टीपल डिस्क है, डायग्राम में दिख रहा है आपको, देखो मल्टीपल डिस्क है, वो किसके अक्रॉस घूमती है, तो स्पिंडल। स्पिंडल मतलब क्या, आपका एक्सिस, अक्ष मराठी में बोलते हैं, कि उसके अक्रॉस, उसका सेंटर पॉइंट है, उसके आजू बाजू घूमती है। उसको रीड राइट करने के लिए क्या चाहिए, हेड असेंबली चाहिए। हेड किससे जुड़े होंगे, तो आर्म से, तो आर्म को घुमाने वाला कौन है, आर्म असेंबली। इजी है। तो डिस्क में क्या रहते हैं, डिस्क में ऊपर वाला पार्ट या फिर नीचे वाला पार्ट क्या रहता है, प्लेटर बोलते हैं उसको। डिस्क के ऊपर ट्रैक होते हैं, मतलब क्या है, एक डिस्क के ऊपर कितने ट्रैक हो सकते हैं, बोथ साइड हो सकते हैं, ऊपर के साइड पे और नीचे की साइड पे। ट्रैक कैसे होते हैं, सर्कल सर्कल नहीं होते, जैसे सांप बैठता है, या फिर कॉन्सेंट्रिक, मतलब एक जगह से स्टार्ट होके अंदर अंदर घूम के आते हैं, एक एंड पॉइंट दैट इज सेंटर पॉइंट पे एंड होते हैं। सो यहाँ पे क्या है, द सरफेस ऑफ अ प्लेटर इज डिवाइडेड इनटू इमेजिनरी ट्रैक एंड सेक्टर। सेक्टर मतलब क्या है, कोई भी एंगल को, डिस्क को कट करो तो वो क्या बन जाएगा, आपका एक सेक्टर बनेगा। जैसे रोटी रहती है आपकी, रोटी गोल रहती है, सर्कुलर रहती है, लेकिन उसको काटते हो, आधा करते हो, तो 180 डिग्री का एक सेक्टर बन गया, ऐसा मानो। उसके 4 टुकड़े करते हो तो 90 डिग्री के 4 टुकड़े हो जाएंगे, और कम करते हो तो 45 डिग्री के हो जाएंगे, तो यही क्या हो गया आपका सेक्टर। देयर आर अबाउट 50,000 to 1 lakh tracks per platter and a disk is generally has 1 to 5 platter। डायग्राम में देखो, डायग्राम क्या है, इतना याद रखना है आपको। डिस्क में डिस्क स्ट्रक्चर तो रहेंगे, डिस्क के साइड को क्या बोलते हैं, प्लेटर बोलते हैं। प्लेटर बोथ साइड हो सकती है या फिर सिंगल साइड हो सकती है। प्लेटर मैग्नेटिक डिस्क हो सकती है, मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर डेटा रीड एंड राइट किया जाता है, डेटा स्टोर किया जाता है बाइट फॉर्मेट में। वो डेटा रीड करने के लिए आपको हेड असेंबली चाहिए, हेड को घुमाने के लिए वापस से आर्म असेंबली चाहिए। डिस्क के ऊपर प्लेटर है, डिस्क के ऊपर ट्रैक है एंड सेक्टर है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सेक्टर पर ट्रैक एंड सेक्टर इज टिपिकली, ये सब कॉन्फ़िगरेशन है, वो आपको पढ़ोगे तो भी समझेगा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं। और डिस्क कंटेंट्स 1 रीड राइट हेड। एवरी डिस्क के पास क्या रहेगा, रीड राइट हेड रहना ही चाहिए, क्योंकि डेटा राइट करना है तो राइटिंग कैपेसिटी चाहिए, और ऑलरेडी डेटा रिटर्न है तो वो रीड करने की कैपेसिटी चाहिए। हेड एक ही जगह पे रह के मतलब नहीं है, हेड यहाँ वहाँ पे मूव होना चाहिए, वो मूव करने के लिए डिस्क आर्म चाहिए। सारी डिस्क एक कॉन्सेंट्रिक सपोर्ट पे घूमेगी, वो घुमाने वाला कौन है, आपका स्पिंडल है, ठीक है। ये सब क्या है, और द रीड राइट हेड्स आर ऑन द इक्वल डायमीटर ट्रैक ऑन अ डिफरेंट प्लेटर एट अ वन टाइम। द ट्रैक ऑफ अ इक्वल डायमीटर ऑन अ डिफरेंट प्लेटर फॉर्म अ सिलेंडर। सिलेंडर क्या रहता है, ऐसा सर्कुलर गोल जो वर्टिकल एक पाइप जैसा दिखे। तो ये सब सारे प्लेटर एक ही साथ में रखे तो वो क्या एज्यूम हो सकता है, हमारा सिलेंडर। ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन मेमोरी एंड डिस्क ड्राइव। मेमोरी मतलब सीपीयू से पहले जो आएगी वो मेमोरी, एंड डिस्क ड्राइव मतलब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो मैग्नेटिक डिस्क, उसके बीच में डेटा ट्रांसफ़र होता है। वो हैंडल कौन करने वाला है, तो आपका डिस्क कंट्रोलर हैंडल करने वाला है, ठीक है। विच इंटरफेस द डिस्क ड्राइव टू अ कंप्यूटर सिस्टम। अभी इंटरफेस मतलब आपको मालूम है, इंटरफेस में मतलब कनेक्टिविटी, जॉइनिंग। वो किसके साथ कनेक्टिविटी रहेगी, आपकी कंप्यूटर सिस्टम के साथ रहेगी। सम कॉमन इंटरफेस मतलब इंटरफेस तो अलग अलग है, लेकिन उनके नाम क्या है, SCSI, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, स्कूजी भी उसको बोलते हैं। ATA, एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। पाटा, PATA, साटा भी रहता है, बराबर है, पाटा भी रहता है। ये सब क्या है, आपके इंटरफेसिंग। इंटरफेसिंग मतलब डिस्क को ज्वाइन करना है कंप्यूटर के साथ, तो कैसे आप ज्वाइन करते हो वो। अभी स्पीड ऑफ डिस्क इज मेजर एज अ 2 पार्ट। ट्रांसफर रेट, ट्रांसफर रेट मतलब क्या है, द रेट एट विच डेटा मूव फ्रॉम डिस्क टू कंप्यूटर।
डेटा कितने फास्ट ट्रांसफ़र हो रहा है वो। रैंडम एक्सेस टाइम इज द सम ऑफ सीक टाइम एंड द रोटेशनल लेटेंसी। रैंडम मतलब क्या है, अचानक से कहीं का भी मैं डेटा एक्सेस कर सकूँ जो सिक्वेंशियल नहीं है। सीक टाइम क्या है, सीक टाइम इज द टाइम फॉर द डिस्क आर्म टू मूव द हेड टू द रिक्वायर्ड सिलेंडर कंटेनिंग डिजायर्ड ट्रैक। अभी मान लो मैं कोई भी ट्रैक पे हूँ, डेटा मुझे रीड करना है अलग से ट्रैक पे, तो मेरे आर्म को मूव करने के लिए थोड़ा तो टाइम जाएगा, भले वो नैनो सेकंड रहे, मिली सेकंड रहे, वो क्या रहता है सीक टाइम। सीक टाइम मतलब अपने समझदारी के मान लो कि पेज पत्ते पलटने हैं हम लोग को, तो उसमें जितना टाइम जाएगा वही कि मैं एक ट्रैक पे हूँ, एक ट्रैक से जो रिक्वायर्ड ट्रैक है वहाँ पे मैं जाऊँ, उसके लिए जो टाइम लगता है वो हो गया मेरा सीक टाइम। रोटेशनल लेटेंसी इट इज़ द एडिशनल टाइम फॉर अ डिस्क टू रोटेट द डिजायर्ड सेक्टर। रोटेशनल मतलब गोल घूमना। सामने मेरे एक सेक्टर है लेकिन मुझे चाहिए सेक्टर नंबर 3, 4 और 5, तो वो घूम के आने तक तो टाइम लगेगा, तो वो टाइम लगने वाला क्या है, रोटेशनल लेटेंसी। इन शॉर्ट लेटेंसी मतलब क्या, टाइम रिक्वायर्ड। सीक टाइम, सीक टाइम मतलब क्या है कि कहीं पे भी जाके लैंड होने के लिए कोई भी ट्रैक पे जो टाइम लगता है वो सीक टाइम। और रोटेशनल लेटेंसी मतलब कौन से तो ट्रैक पे रोटेट होके पहुंचने के लिए, मतलब प्लेटर खूब घूमता है और वो घूम के जो रिक्वायर्ड है वो हेड के सामने आने तक जो टाइम लगता है वो है रोटेशनल लेटेंसी। डिस्क बैंडविड्थ वो क्या है, इज द टोटल नंबर ऑफ बाइट्स ट्रांसफर्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम। ऐसे भी स्पीड क्या रहता है, बैंडविड्थ क्या रहता है, स्पीड कि कितने बाइट ट्रांसफर हुए एज कंपेयर टू कितने टाइम में हुए, तो वो क्या है आपकी डिस्क बैंडविड्थ। यही क्या आपका स्पीड, डेटा ट्रांसफ़र का स्पीड डिसाइड करती है। ये था हमारा डिस्क ऑर्गेनाइजेशन, फाइल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एंड टू लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। पढ़ो, एकदम इजी है, इंटरेस्टिंग भी है। कुछ डाउट रहेगा तो पूछो। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शायद से लास्ट या फिर सेकंड लास्ट लेक्चर में देख लेंगे लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ड डिस्क, बाद में रेड लेवल एंड और डेथ। ये सब एग्जाम में नहीं पूछते, आज तक तो नहीं पूछा है, फिर भी अपने पास थोड़ा टाइम है इसलिए हम लोग देख के रख सकते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, जो एग्ज़ाम आने वाली है उसकी भी तैयारी करो। थैंक यू।